हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज का हमारा 5th प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर की क्लास का। जैसा कि डेली एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराता हूँ, 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज से जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो MS एक्सेल के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। 2 चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। पहला चैप्टर हमारा था कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन वाला, जो होता है इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट चैप्टर। सेकंड जो हमारा दोस्तों चैप्टर था वो था इंटरनेट का, और थर्ड चैप्टर है दोस्तों हमारा MS एक्सेल का। सेकंड चैप्टर इंटरनेट वाले में हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके उसके क्वेश्चन कराए थे। तो पर वीडियो में हम 30 के आसपास आपको क्वेश्चन कराते हैं, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसलिए ये जो क्लासेज हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी हमारे BSF हेड कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो लगातार सेशन में बने रहें और डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रैक्टिस सेट में 75% आपका जो पेपर होगा, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, उनमें से 75% इन्हीं में से आ जाएंगे दोस्तों। बस आपको डेली प्रैक्टिस सेट में बना रहना है, और लगातार शाम को 7 बजे हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है, और इसको लगातार डेली वेज में आपको लेते रहना है। करना क्या है आपको मैं फिर से बता देता हूँ, प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है 7 बजे। उसके बाद आपको पीडीएफ से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करके जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। बस दोस्तों, लगातार सपोर्ट करते रहिए और अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। बताना है कि कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को कौन दिखाता है। तो वो वर्कबुक होती है, सेल होती है, फार्मूला बार या नेम बॉक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सेल, जो आपकी एक रो होती है और एक होती है कॉलम। अब मैं बता दूं आपको कॉलम कैसे होते हैं। तो ये खड़े वाले डंडे हो गए, ये आपके कॉलम, और जो इस तरह से बनती हैं ये हो जाती हैं रो। आप बोल सकते हो कि 3 कॉलम हो गए और 2 आपकी रो हो गई। 4 कॉलम 2 रो, 1 2 3 4, 4 कॉलम हैं आपके और 2 रो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि रो और कॉलम क्या होते हैं, और इनको मिला करके इनको बोलते हैं सेल। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है, सेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है। सेंटर, लेफ्ट होता है, राइट होता है, या फिर जस्टिफाई। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शिफ्ट प्लस टैब कुंजी का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है। तो फटाफट से बताना है कि शिफ्ट प्लस के टैब दाईं ओर अगले सेल में जाने के लिए, या अगले सेल में ले जाता है, या बाईं ओर अगले सेल में ले जाता है। हाइपरलिंक की, ये गलत लिखा है, ये होगा हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिफ्ट प्लस टैब, जब आप MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हो तब क्या होता है। तो देखिए, जब आप शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हो तो आप अपने बाईं ओर अगले सेल में चले जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको बताना है, सेट A5 में एक फॉर्मूला इक्वल A3 + B4। यहाँ पर भाई आपको बता दूं, यहीं पर बता देता हूं कि जो आपके MS एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं वो किस से स्टार्ट होते हैं। यह आपका क्वेश्चन आ भी सकता है कि MS एक्सेल में फॉर्मूला किस चीज़ से स्टार्ट होता है। आपसे पूछ लेगा
कोई साइन दे देगा, कोमा दे देगा, प्लस दे देगा, कुछ भी दे सकता है, तो वो होते हैं आपके बराबर के निशान से स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है A3 + B4, तो MS एक्सेल के सारे के सारे आपको इसी तरह से मिलेंगे। सबसे पहले बराबर का निशान, फिर आपको आगे लिखा हुआ दिखाई देगा। तो A3 + B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 पेस्ट किया जाता है तो E9 फॉर्मूला क्या होगा? समझ आ गया होगा कि A5 को कॉपी करना है, E9 में पेस्ट करना है, तो E9 वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी सारे के सारे फॉर्मूले इक्वल के निशान से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि PDF से पहले क्लास को देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझा करके पढ़ाता हूँ, और जो समझा करके पढ़ाता हूँ वो आपके माइंड में भी सेट होता रहता है। और जब माइंड में सेट होगा और उसके बाद आप अपनी PDF को रिवाइज करोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन समझ आए और कितने क्वेश्चन आपने सीख लिए हैं। और मैं सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से आपको बताता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन आपके याद हो जाएं, और आप जब रिवीजन कर लेते हो तो फिर वो आपके पक्के हो जाते हैं। तो फोर्थ का बताना है कि क्या आंसर होगा। तो देखिए E9 के लिए आपका फॉर्मूला होगा इक्वल E7 + के F8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? एक वर्कशीट है, MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो टॉप पर आपको क्या दिखाई देगा? फॉर्मूला बार दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, स्टेटस बार या वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, उसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे MS एक्सेल में पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस बार भी जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि MS एक्सेल 2010 50% क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 से ही थे, क्योंकि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और 10 में से किसी में 5 और किसी में 7 क्वेश्चन इस तरह से। आपने सही सुन रहे हो कि 7 क्वेश्चन, 5 तो मिनिमम आ ही रहे थे, वो भी MS एक्सेल से ही। तो जिन बच्चों ने MS एक्सेल 2010 अच्छे से पढ़ रखा होगा वो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाए होंगे। तो यहाँ पर आपका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिस सेट में MS एक्सेल से 170 क्वेश्चन के करीब अपने अटेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पर वीडियो में 30 क्वेश्चन कराता हूँ, तो किसी में 30, किसी में 35। तो इस तरह से हम अपने सारे के सारे क्वेश्चन 3-4 दिन में कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बताना है आपको कि किस की का उपयोग आप करने वाले हो, टैब, कंट्रोल, शिफ्ट या फिर आल्ट। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। जो MS एक्सेल की वर्कशीट में है उसमें निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि कोई सेल की सीरीज है उसको हमको सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरह से सिलेक्ट करना है। तो किस तरह से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिफ्ट। तो सर आपको किस की का यूज़ करना पड़ेगा? शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। MS एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसकी रो कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन A है फॉर्मेट पेंटर, B फिल हैंडल, C क्लियर फॉर्मेटिंग और D है ऑटो फॉर्मेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर B फिल हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बताना है कि MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी का दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुंजी कितने सेल में सिलेक्ट होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 10, 14, 8 या 15। तो फटाफट से जितने बच्चों ने भी ऑप्शन D टिक किया है, ऑप्शन D 15, तो उनका सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? और फॉर्मूला है आपका
इक्वल के आगे लिखा है सीलिंग 7,5, तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? एक्सेल वर्कबुक चार्ट का संग्रह है, वर्कशीट का, वेब पेजेस का, या दोनों वर्कशीट चार्ट का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोनों वर्कशीट चार्ट का। क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले क्या लगाना अनिवार्य है? तो देखिए, जो मैंने बात आपको स्टार्टिंग में समझाई थी वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। और मैंने आपसे बोला था कि सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। और यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को भी मिल चुका है कि MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अगर आपको उपयोग करना है तो सबसे पहले क्या यूज़ करोगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्वल का, ये बराबर का निशान होता है। तो MS एक्सेल में बराबर के निशान का प्रयोग करने के बाद ही किसी फॉर्मूला का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम। इक्वल और फिर सम है और फिर ब्रैकेट, ये एक फॉर्मूला है तो इसके अंकों के लिए उपयोग किया जाता है। ऐड के लिए यानी जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए मतलब घटाना, मल्टीप्लाई गुणा करना, और डिवाइड भाग करना। ये हमारा फॉर्मूला है। इक्वल का निशान है, उसके बाद सम और उसके बाद ब्रैकेट। तो इससे हमारा क्या होता है? तो देखिए, सम से ही आप समझ सकते हो सम क्या होता है। सम होता है योग। तो ये योग क्या होता है? जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ऐड के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा? 4 ऑप्शन होंगे तो आपको ऑप्शन टिक करना है सम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। तो MS एक्सेल का क्या होता है? .xlsx, .xlxs, xslx, sxls। यहाँ पर कैपिटल S है, ये भी आपको ध्यान देना है, ये गलती नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका .xlsx आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं, ये डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या है? आपने कोई फाइल तैयार की और उसको आपने ऐसे ही सेव कर लिया बिना कोई नाम दिए, आपने कोई नाम नहीं दिया, तो एक डिफ़ॉल्ट नाम होता है, यानी कि जो स्वतः ही अपने आप ऐड हो जाता है। तो उसका जो फाइल का नाम होगा इस तरह से होगा, डिफ़ॉल्ट करके, डिफ़ॉल्ट 1 या डिफ़ॉल्ट 2, जितनी फाइल आप बना चुके होंगे, और उसके लास्ट में आएगा .slxlsx। मैं आपको यहीं पर बता दूं कि जो आपका MS वर्ड होता है तो उसमें आता है .doc, लेकिन अब जो अपडेट हुआ है तो वो आता है docx। आपसे ये भी पूछ सकता है कि MS वर्ड के डिफ़ॉल्ट फाइल जो सेव होती है, अब उसका जो नाम होता है, एक्सटेंशन जो होता है, वो क्या होगा? तो ये होगा docx। डॉक से मतलब होता है डॉक्यूमेंट। दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं कि इंटरेस्ट भी आ रहा होगा क्वेश्चन में, जिस तरह से मैं आपको समझा के करवा रहा हूं। और मैं बता दूं कि आपके लिए MS एक्सेल सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर की क्लास में। मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप डेली क्लास में जुड़े रहोगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब इतना सारा कंप्यूटर हमको याद करना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब याद हो गया। और जब आपका एग्ज़ाम होगा और वहाँ पर आप बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी मेहनत कितना रंग लाई। बस मेरे कहने से डेली अटेंड करते रहिए, ये नहीं कि बाद में पढ़ लूँगा या आप इसको टाल दो। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी तो वो आपके लिए समझ सकते हो कि ऐड हो गई, वो आपके लिए वो बोझ बन जाएगी आप पर। फिर आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे और 3-3 वीडियो एक साथ देखोगे तब भी आप याद नहीं कर पाओगे। इसलिए डेली एक वीडियो आती है, आपके लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, उसको डेली के डेली लेते रहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। MS एक्सेल में हर सीट या मेन्यू बार या सेल फंक्शन का अपना नाम, अपना एड्रेस होता है, तो वो क्या है? तो 14 का राइट आंसर होगा सी। MS एक्सेल में हर सेल का अपना अपना एड्रेस होता है।
MS एक्सेल में क्या बनाते हैं हम दोस्तों, रो बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं और इसको बोलते हैं हम सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, MS ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर में चेंज केज ऑप्शन नहीं दिया गया है? MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MS एक्सेल। इसमें चेंज केज का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? एक सीट प्रदर्शित करेगा, 2, 3 या फिर 4। जब आप MS एक्सेल को खोलते हो तो कितनी सीट आपको दिखाई देती हैं? तो ये दिखाई देती हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना आसान है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट वाले होते हैं वो क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 256 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18, MS एक्सेल का सही फॉर्मूला चुनें। तो MS एक्सेल का सही फॉर्मूला क्या होगा? सम इक्वल B1 रेशियो C1, इक्वल के बाद सम आएगा या इक्वल नहीं आएगा या प्लस। तो देखिए, अगर आपको पता भी नहीं है कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फॉर्मूले में सबसे पहले बराबर का निशान आएगा और सिर्फ बी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है, एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट की क्या है? जो प्रिंट है, जिस चीज़ को आप प्रिंट करना चाहते हो उसको एक बार देखना है कि क्या हम सही प्रिंट कर रहे हैं। तो ये होता है आपका प्रीव्यू, कि काम को पूरा करने से, पूर्ण रूप से करने से पहले एक बार उसको चेक कर लो। यानी कि एक बार पहले प्री माने पहले और व्यू माने देखना, कि पहले एक बार उसको देख लो। तो किस शॉर्टकट की के द्वारा देखोगे? तो ये होता है Ctrl+ के F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा एक्सेल का फॉर्मूला है जिसके माध्यम से एक्सेल सीट पर सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाती है? अब यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले सही दिए हुए हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर होगा इक्वल मैक्स, और ये है आपका ओ। वैसे ये आपका ओ नहीं होगा, ये जो होते हैं ना, ये ब्रैकेट है। तो सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाती है बी वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल की सीट एक सेल में अपने कितने शब्द लिखे जा सकते हैं? शब्द या वर्ड कितने लिखे जा सकते हैं? 31,657, 32,767, 33,641 या कितने भी। ये एक साथ है, कितने भी। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा 32,767। अब ये जो हैं, ये आपको क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये आंकड़े ज़रूर याद रख लेने हैं, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन हमको गलत करके नहीं आना है। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता ही दी थी कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के देख लेना। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा पढ़ें, किस पर कितना फोकस करना है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वो आप जा कर के देख सकते हो। तो बताना है कि MS एक्सेल की एक शीट में कितनी रो और कॉलम होती हैं। तो देखिए, डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65,536 रो और 256 कॉलम। नेक्स्ट आ जाता है कि MS एक्सेल का पहला वर्जन कब आया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। MS एक्सेल का पहला वर्जन कब आया था? 1984, 85, 1990 या फिर 94। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1985। MS एक्सेल का पहला वर्जन आया था 1985, 1985। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल या MS वर्ड, अगर इसमें हमको फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो MS एक्सेल या MS वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से, फाइंड फंक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम किसी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसका रूप बदल सकते हैं, या टेक्स्ट बदल सकते हैं, या फिर टेक्स्ट को खोज सकते हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका
कि हम किसी शब्द यानी टेक्स्ट को खोज सकते हैं। फाइंड माने खोजना, तो आपको पता है फाइंड मीन्स खोजना, तो टेक्स्ट को खोज सकते हैं। नेक्स्ट जाता है क्वेश्चन नंबर 25। एक्सेल में आप निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में परिवर्तित करने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग करते हो? पावर, मैक्स, ABS या फिर ट्रिम? तो 25 का राइट आंसर ABS, जिसको आप इफ्स भी बोल सकते हो। तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में परिवर्तित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। एक्सेल में शब्द या नंबर को किस फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डाटा वैलिडेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। MS एक्सेल की करंट सीट में करंट डेट और टाइम जोड़ने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जाएगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इक्वल और नाउ। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। MS एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा? तो सबसे बड़ी वैल्यू यदि हमको निकालनी है तो उसके लिए यूज किया जाएगा इज इक्वल टू मैक्स। अगला क्वेश्चन, तो ये दोस्तों आज के आपके 28 ही क्वेश्चन थे। तो डेली आपको 30 to 35 क्वेश्चन कराऊंगा। आज आपके 28 ही क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। बस दोस्तों आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कर दीजिए भाई। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतने ही ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और जितने ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा लाइक और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतने ही अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। तो आपको वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और वीडियो में अगर यदि आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।